नर्सरी का क्या नाम है? राकेश जोशी। राकेश जोशी, ठीक है। चालू करते हैं। वसुंधरा हरियाली महोत्सव में सभी वृक्ष मित्रों को, आमजन को हमारा नमस्कार है, अभिनंदन है। साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव में प्रतिदिन फेसबुक लाइव पर और अन्य माध्यम से प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का हमारा संकल्प है, जो 365 दिन तक चलता रहता है। इसी कड़ी में किसी के जन्म दिवस, किसी की पुण्य स्मृति में वसुंधरा हरियाली महोत्सव में एक वृक्ष लगाना या हजारों वृक्ष लगाने का फेसबुक लाइव पर हमारा कार्यक्रम जारी है। उसी कड़ी में हमारे जो R&D शाखा है, रिसर्च और अनुसंधान शाखा रतलाम व्रत में जो हमारे अधिकारी साहिबान हैं, SDO श्री AK पारिक साहब हमारे साथ में हैं, जो इस व्रत का संचालन करते हैं। और इसमें रतलाम, आगर, उज्जैन के विभिन्न जिलों में अनुसंधान वृक्षों के और सामाजिक वानिकी के तहत बहुत ही बेहतर कार्य हुआ है। और मुझे हर्ष है इस विषय में बताने का कि हमारी सामाजिक वानिकी क्षिप्रा वन रोपनी मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में, आपकी विभाग की टीम के नेतृत्व में 5 स्टार रेटिंग में शामिल है। और वहाँ 12 रुपये से लेकर 35 रुपये के अधिकतम दरों पर लाखों वृक्ष हरे भरे और पर्याप्त हाइट उपलब्ध है। साथियों, अभियान की इस कड़ी में हमारे SDO साहब के जीजाश्री श्री राकेश जोशी जी, इसको थोड़ा सा आप कर दीजिए, राकेश जोशी जी, जिनका कोरोना की वैश्विक महामारी में दुर्भाग्यपूर्ण उनका कुछ दिन पूर्व कोरोना के कारण और उनकी धर्मपत्नी आप SDO साहब की पूजनी दीदी जी का स्वर्गवास हो गया था। और उन्होंने उनके आज सुपुत्र हमारे साथ में श्री कौस्तुम जोशी जी और उनके परिजन यहाँ हमारे साथ में हैं। उन्होंने, आप IT प्रोफेशन से हैं, लेकिन प्रकृति से कैसे जुड़ा जाए उसके लिए SDO साहब ने, JK पवार साहब ने, सभी ने प्रेरित किया। और आज वे अपनी पूज्य माताजी के पिताजी के पर एक त्रिवेणी यहाँ पे फेसबुक लाइव पर लगा रहे हैं। और इस त्रिवेणी के अलावा वे अन्य भी लगा रहे हैं। साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव में श्री JK पारिक साहब उनके पूरी परिवार यहाँ पे है। और एक शासकीय अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते और उसके अलावा हमारा सामाजिक दायित्व कैसे हम पूरा करें, उसके लिए उन्होंने पहली शुरुआत अपने परिवार से की है। और श्री कौस्तुम जी आज यहाँ एक अपना त्रिवेणी लगा रहे हैं। साथियों, त्रिवेणी लगाने का शास्त्रों में बड़ा महत्व है कि एक बरगद का पेड़ और पीपल लगभग 1.5 से 2,000 वर्ष तक जीवित रहता है। और ये माना गया है कि जब तक बरगद जीवित रहता है, हमारी वंशावली, हमारा नाम चलता रहता है। साथियों, अभियान के तहत हम दिवंगत आत्माओं के लिए, श्री जोशी जी और उनकी धर्मपत्नी के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी परम गति हो और हम परिजनों को ये दुखद घड़ी में संबल प्रदान करें। और जब तक हम कामना करते हैं बाबा महाकाल से और क्षिप्रा के इस तट पे जहाँ नर्मदा और क्षिप्रा का संगम होता है, हम ये भी कामना करते हैं कि धरती पर जब तक सूरज, आसमान और चांद तारे रहें, तब तक ये बरगद हमारा जीवित रहे और आपके जोशी परिवार का नाम हमेशा शाश्वत बना रहे। इसी कामना के साथ आज वृक्षारोपण हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद बोलूँगा। हाँ, ओके। थोड़ा लकड़ी लग जाएगी, बांस बनवाएंगे, है ना, है इसको भी साथ में पकड़ लेना वही। तो साथियों, आज आप देख रहे हैं और ये हम सब के लिए, हम जोशी परिवार का, श्री पारिक साहब के और हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वृक्षारोपण करने से कैसे जुड़े, सभी को समय दिया और पहल की है करते हुए कि आपके घर में किसी का जन्मोत्सव हो या कोई पुण्यतिथि हो या किसी दिवंगत आत्मा को शाश्वत बनाने के लिए आप वृक्ष लगाना चाहते हैं, तो अभियान से जरूर जुड़ें और एक त्रिवेणी जरूर लगाएं। साथियों, हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी SDO फॉरेस्ट R&D शाखा रतलाम व्रत
अनुसंधान शाखा के SDO खालिद साहब शरीफ साहब से हम सुनना चाहेंगे हमारे संदेश आपके रूप में। नमस्कार मित्रों, आज जैसा कि हमारे मारू सर ने और एक इतना बड़ा अभियान चालू कर रखा है, प्रारंभ किया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, क्योंकि मैं भी उज्जैन का पुत्र हूँ, उज्जैन का ही मेरा जन्म स्थल है, उज्जैन की मेरी शिक्षा ग्रहण की मैंने, और माँ क्षिप्रा मैया को मैंने कल कल बहते हुए देखा है। इसलिए मैं आप सब वृक्ष मित्रों से आग्रह करता हूँ कि इस पुण्य कार्य में आप लोग दिल से जुट जाएं, और हमारे जो मारू सर ने और पवार साहब ने जो बेड़ा उठाया है, एक अभियान चलाया है, आप सब लोगों की सहयोग से वो पूर्ण सफल होगा, और ये पूरे विश्व में एक उदाहरण बनेगा कि किस प्रकार से, जिस प्रकार के पर्यावरण को नष्ट किया, उसी प्रकार से मनुष्य यदि प्रबल इच्छा शक्ति हो तो इस पर्यावरण को फिर से सह सकता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद SDO साहब, और आपका मार्गदर्शन और सहयोग प्रत्यक्ष हमें मिल रहा है, और इस सहयोग से ही, वन विभाग के सहयोग से, सामाजिक वानिकी और रतलाम अनुसंधान जो आपका व्रत है, उसके सहयोग से आज हम ये संकल्प लेते हैं। और आपसे जो जितना मेरा 2-5 मिनट का वार्तालाप हुआ, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और हमें एक नई प्रेरणा आज के पवार साहब को हम जागृत हुई कि अभी हम केवल उज्जैन के लिए काम करना सोच रहे थे। आज से हम संकल्प लेते हैं कि पूरे उज्जैन संभाग के आप रतलाम व्रत की जितनी शाखाएँ हैं, सभी जगह हम वृक्षारोपण के लिए इस जुलाई मानसून से लेकर दिसंबर तक कार्य करें। साथियों, आज हमारे दिवंगत आत्मा आदरणीय राकेश जोशी साहब, उनके सुपुत्र हमारे साथ में हैं, जो IT प्रोफेशन से हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति उनका जुड़ाव है, और आज उन्होंने त्रिवेणी लगाया है। और आज ये वृक्ष जैसे जैसे बड़ा होगा, हम चाहेंगे कि वर्ष में कम से कम 1-2 बार भी जरूर अपने वृक्ष को देखने आए। हम लोगों को वृक्ष लगाकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये निर्जीव है या ये कोई भौतिक वस्तु है, ये पर्वत पहाड़ है, ये सजीव है, और इनसे हमारा आत्मीय जुड़ाव होगा तो इनसे संवाद भी कर पाएंगे। और एक बरगद का लगना, ये बड़ी ईश्वरीय और दिव्य आत्मा की कृपा से लगता है, उसके बिना बरगद कोई लगा नहीं सकता, और लगा लेता है तो बड़ा नहीं होता है। इनसे वृक्षों से हमें आत्मीय जुड़ाव भी करना पड़ेगा। और कौशाम्बी जी, आप हमारे वृक्ष मित्रों को, युवा साथियों को संदेश दें। जो वैश्विक महामारी में जो मेरा नुकसान हुआ है व्यक्तिगत, वो तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे मामा जी ने और मारू साहब ने, पवार साहब ने जैसा प्रेरित किया, और अपने माता पिता की स्मृति में मैं जो वृक्ष यहाँ पे लगा रहा हूँ, उससे एक आत्मिक शांति मिलती है, और ये भरोसा होता है कि उनकी आत्मा जहाँ पे भी आज होगी, वो देख के कहीं ना कहीं सुकून पा रही होगी कि हम इस धरा के लिए, प्रकृति के लिए कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कंक्रीट की दुनिया से बाहर हट के थोड़ा सा अपने इस धरती के लिए भी समय निकालें। एक दिन ही बहुत है, एक साल में भले, लेकिन वो करना ही, अगर सब लोग एक दिन निकाल पाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। धन्यवाद कौशाम्बी जी। आप 2 मिनट आप जैसा उन्होंने बोला अभी हम सब कॉन्क्रीट के जंगल में रह रहे हैं, मुझे खुद को यहाँ पे अभी इतना अच्छा लग रहा है, तो ये मुझे भी एक इंस्पिरेशन दे रहा है कि क्योंकि हम इतने दिनों तक मिस कर रहे थे, वो शायद हमें आगे करना चाहिए, कि बस आगे शुरुआत है, हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ से हमेशा करें। और धन्यवाद मिसेस कुसुम जी हमारे, और SDO साहब, जैसा कि आपने कहा है कि आज हमने कंक्रीट और प्लास्टिक का युग बनाया, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित रूप में अगर कुछ धरोहर के रूप में कुछ दे पाएँ तो ये पर्यावरण, जल, वायु, पर्वत, पहाड़ और ये वृक्ष अगर दे के जाएंगे तो आने वाले हजारों साल तक हमारी मानवता की पीढ़ी, हमारी अपनी पीढ़ियाँ उसमें आनंद ले सकेगी, और बिना किसी महामारी के अपना जीवन यापन सुख संपन्नता से कर सकेगी। मेरा ये मानना है कि इस भौतिकता के युग में आज पैरामीटर अगर कोई होना चाहिए सुख समृद्धि का, तो वो होना चाहिए कि आपके घर का, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके राज्य का, आपके देश का, आसपास का वातावरण कितना शुद्ध है, उसका पर्यावरण कितना शुद्ध है, उसके पंच महाभूत जो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, वो कितने शुद्ध हैं, उनका संतुलन कितना अच्छा है, उसी से हमारी समृद्धि आने वाली पीढ़ी की आकलन हो सकेगी। साथियों, पुनः वसुंधरा हरियाली महोत्सव की ओर से एक साहब और हमारे दिवंगत आत्मा से राकेश जोशी जी, उनकी धर्मपत्नी मिसेस
फिल्म पर हम कामना करते हैं। और कुसुम जी ने जो ये पहल किया है, हम चाहेंगे कि वर्ष में एक बार यहाँ जरूर आएँ। और साथियों, आपने तो अपना फर्ज निभाया है, अब आपकी बारी। वो भी लगा दो, एक और वो बिना उसके लगाना अपना।